मुस्तफा जाने रहमत, जिन्हें रब ने सिराजम मुनीरा के लक़ब से याद किया हो, उस चमकते आफताबो महताब का नाम है, उस आमिना के लाल का वो चमकते आफताबो महताब है मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात कि जो भी जर्रा बराबर भी हरकत किया उसकी नस्लों तक को नापा गया और उसके खानदान तक का जायजा लिया गया। मुस्तफा जाने रहमत के जूतियों की खाक को भी वो नहीं पहुंच सके, वजूदे मुस्तफा तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। बहुत हो वाह। इसलिए वजह क्या है, हर चार जानिब से मजहब को टारगेट किया जाता है, मजहब पर अटैक किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी जबानें हैं जो आज ये कहती है कि हम मजहब से बेजार हैं, हम मजहब में नहीं रहना चाहते। इसकी वाहिद वजह यह है कि इस्लाम ऐसे लगाम का नाम है जो अपने मानने वाले को हर जगह मुंह मारने की इजाजत नहीं देता। हक है, हक। इस्लाम सिर्फ मुसलमान नहीं बनाता है, बल्कि जानवरों की सफों से निकाल करके अशरफुल मखलूकात का ताज जो पहना दे उसे दीने इस्लाम कहा जाता है। वाह 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 वाह। इस्लाम से पहले की तारीख उठा करके देखें वो लोग जो आज ये कह रहे हैं कि माद अल्लाह हम मजहब से बेजार हैं, हमें मजहब की जरूरत नहीं है। हमने कहा ओ जलील कहीं के, तुमने ना कुर्बानियां दी ना देखी। हक है, हक है। तुमने ना कुर्बानियां दी ना देखी। बाग में अगर कोई किसी पौधे को नुकसान पहुंचाए तो रास्ता चलने वाले को वो दर्द नहीं होगा जो माली को होगा, जो बागबान को होगा। हक, हक, हक। जिसने मिट्टी के साथ मिल करके अपने वजूद को मिट्टी कर डाला हो, रातों दिन निगरानियों में लग करके एक एक शजर की आबियारी की हो, उस बागबान से पूछा जाए कि क्या तुझे इस दरख्तों पर नुकसान अगर पहुंचे तो तुझे तकलीफ होगी, तो कहेगा कि हम जान दे देंगे लेकिन इन दरख्तों पर आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि हमने रातें भी कुर्बान कर रखी है, हमने दिल भी कुर्बान कर रखा है। तो जिस दीन के लिए माओ ने अपनी सगी औलादों को कुर्बान करवा दिया, जिस दीन के लिए बाप ने खड़े होकर के अपने नूरे नजर को कुर्बान करवा दिया, जिस दीन के लिए बहन ने सगा भाई दे दिया, जिस दीन के लिए ऐसी ऐसी औलादों को दे दिया गया जो कलियल 18 साल की जवानी लेकर के मैदान में पहुंची हुई थी, तो उन बागबानों से पूछो कि इस्लाम के लिए तकलीफ कैसी होती है, दर्द कैसा होता है, पीड़ा कैसा होता है। इसलिए न हमने तकलीफें देखी, न हमने कुर्बानियां दी, न हमने कुर्बानियों के साथ कभी चलने की आदतें डाली। इसलिए आज इन मुंह से बकवास करना बहुत आसान है, लेकिन उनसे पूछो जो बद्र में सिर्फ कंबल बांध करके खड़े थे, उनसे पूछो कि इस्लाम कितने कीमती चीज का नाम है। उनसे पूछो जो ओहद में 70 लाशों को अपनी गोद में उठा उठा करके कब्र के हवाले कर रहे थे, उनसे पूछो कि इस्लाम किस कीमती मजहब का नाम है। उनसे पूछो जो खंदक में खड़े होकर के अपने जानो माल की कुर्बानियां दे रहे थे, उनसे पूछो कि इस्लाम किस कीमती चीज का नाम है। उनसे पूछो जो 72 की तादाद लेकर के रेते करबला पर उतर गए, कभी 6 महीने बच्चे को कुर्बान कर दिया,
कभी 18 साल कड़ियल जवान की जवानी दे दी, कभी 19 साल कासिम इब्ने हसन मुज्तबा का शबाब दे दिया। उनसे पूछो कि दीन की कीमत क्या होती है, दीन का मामला क्या होता है। हम तो साहब पैदा हुए कान में अजान दे दी गई, एक कान में तकबीर कह दी गई और बता दिया गया तू इस्लाम में पैदा हुआ है, तू मुस्तफा का गुलाम बनकर आया है। तो हमें आज दर्द नहीं होता, हमें आज तकलीफें नहीं होती है। याद रखें, इस्लाम अपने साथ कुर्बानियों को रखता है और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इस्लाम ऐसे फुटपाथ पर चलने वालों के लिए नहीं है, बल्कि दिल की अथाह गहराइयों में उतार देने वाले, जिगर रखने वाले आशिकों का साथी है इस्लाम, मुहिब्बीन का साथी है इस्लाम, दीवानों का साथी है इस्लाम, मोहब्बत करने वालों का साथी है इस्लाम। रात की तारीकियों में मुसल्ले को बिछा करके मोटे आंसुओं के कतरात गिराने वालों का इस्लाम साथी है। पूरी पूरी रात कयाम करके पाए मुबारक में वरम आ जाए ऐसों का साथी है इस्लाम। पूरी पूरी रात नवाफिल में गुजार दे ऐसों का साथी है इस्लाम। जो जिंदगी में रोजे को रख करके एक एक कदम पर कुरान खड़े होकर कुरान की तिलावत करने वाला जिगर जो रखे ऐसों का साथी है इस्लाम। ये फुटपाथ पर ताश की गड्डियों पीसने वालों का साथी इस्लाम नहीं है, शराब के अड्डों पर बैठने वालों का साथी इस्लाम नहीं है, तवाइफों के अड्डों पर पहुंचने वालों का इस्लाम साथी नहीं है, जुआ और कुमारबाजी में अपने वक्त को बर्बाद करने वालों का साथी इस्लाम नहीं है। तो जिनके घरों में दीन का माहौल रहा, सजदों की रमक रही, तस्बीह की हरारत रही, तिलावत की खुशबू रही, वो खुद भी वफादार रहे और आज उनकी औलादें भी वफादार हैं। लेकिन जिनके घरों में कुरान की तिलावत को छोड़ करके कुत्तों पर ध्यान दिया गया, कुत्ते पाले गए, खिंजीरों को परवरिश दिया गया, जिनकी बेटियां कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की जीनत बनी, बाजारों की जीनत बनी, तो ऐसे जलील इस्लाम छोड़ते नहीं, ऐसे जलीलों से इस्लाम छुड़ा लिया जाता है, क्योंकि ऐसे गंदों को इस्लाम बर्दाश्त करने का कायल नहीं है, इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि इस्लाम दर्दे दिल रखने वालों का साथी कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम ये उड़ने वाले फालतू मैसेजेस पे हम ध्यान ना दें साहब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमें इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्योंकि हम इन जलीलों को देख करके अपना दीन, अपना मजहब नहीं मानते हैं। हमें मुस्तफा जाने रहमत की सीरत कल भी काफी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हमने सोशल मीडिया देख करके इस्लाम नहीं अपनाया, हमने व्हाट्सएप और फेसबुक का नजारा करके इस्लाम को नहीं अपनाया है, हमने तो इस्लाम को अपनाया है मुस्तफा जाने रहमत के रुखे व दुआ को देख करके, उनकी चौखट को देख करके अपनाया है। तो हमें नबी की सीरत और सुन्नत कल भी काफी थी, आज भी काफी है और हमेशा काफी रहेगी। ये कोई ना कहे फला मजहब से निकल गया, तुम क्या कर रहे हो, फला ने तो कलमा छोड़ दिया, तुम क्या कर रहे हो, फला मुर्तद हो गई या हो गया, तुम क्या कर रहे हो, तो कहो जलीलो, हम इन जलीलों से इनको देख करके, यानी उन लोगों को हम देख कर दीन नहीं अपनाए हैं
जिन्हें पेशाब करके वजूद को पाक करने की भी तमीज ना हो। हमने सिद्दीक की सदाकत देखी है, दीन को कलेजे से लगाया है। उमर की अदालत देखी है, दीन को कलेजे से लगाया है। उस्मा की सखावत देखी है, दीन को कलेजे से लगाया है। अली की शुजाअत देखी है, दीन को कलेजे से लगाया है। हुसैन आजम का वफा देखा, उनकी वफा देखी, उनके शहादत की तारीख देखी है। हमने इस्लाम को अपनाया है। इस्लाम अपनाने के लिए हमने हमें उन जलीलों के किरदारों कैरेक्टर की जरूरत नहीं है जो अपने वजूद को भी पाक करने की तमीज़ें न रखते हो। हमने इस्लाम को गौसे आजम बगदाद के दूल्हा को देख करके हमने इस्लाम को कलेजे से लगा रखा है। हिंदुस्तान के शहंशाह मोइनुद्दीन अजमेरी को देख करके हमने इस्लाम को कलेजे से लगा रखा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनको देख करके हमने इस्लाम को कलेजे से अपना लगा रखा है। तो सहाबा जिस पर चले वो दीने इस्लाम है, औलिया जिस पर चले वो दीने इस्लाम है, ताबईन जिस पर चले वो दीने इस्लाम है, तबा ताबईन जिस पर चले वो दीने इस्लाम है। अरे अल्लामा फजले हक खैराबादी जिस पर चले वो दीन इस्लाम दीन है, वो दीने इस्लाम है। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जिस पर चले उसे दीने इस्लाम कहते हैं। सैयद किफायत अली काफी जिस पर चले उसे दीने इस्लाम कहते हैं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी जिस पर चले उसे दीने इस्लाम कहते हैं। मुजद्दिद नियत माजिया मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी जिस पर चले उसे दीने इस्लाम कहते हैं। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्लाम है, हजरत नूरुद्दीन जंगी का इस्लाम है, हजरत तारिक बिन जियाद का इस्लाम है, हजरत टीपू सुल्तान का इस्लाम है, महमूद कसरवी का इस्लाम है, औरंगजेब आलमगीर का इस्लाम है। इसलिए हम होटलों पर कटिंग चाय पर अपने खानदान की इज्जतों को दांव पर लगाने वालों को देख करके इस्लाम नहीं अपनाया है। हमारे लिए बुजुर्गों की तारीख है, कल भी काफी थी, आज भी है और कयामत तक रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया किराम, मज़हबे इस्लाम, खतीबे हिंदुस्तान। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मामला ये होता है कि चैनलों पर कुछ ऐसे लोगों को टोपी लगाकर बिठा दिया जाता है जो टोपी की हिज्जे भी नहीं कर सकते। ऐसों को चैनलों पर बिठाया जाता है। अब नाम नहीं बताएंगे। आज एक जलील आदमी टोपी लगाए बैठा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और बार बार उसको वो चैलेंज दे रहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बार बार चैलेंज दे रहा था। इस्लाम की कोई खूबी बताइए। हमने तो इस्लाम में कोई खूबी नहीं देखी, हमने तो इस्लाम में कोई सच्चाई नहीं देखी, आप कुछ बताइए। तो अब वो गूं गूं कर रहा है, यहां तक कि आखिर में उसने कहा कि चैनल वालों ने हमको मौलाना बना दिया, हम मौलाना नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चैनल वालों ने मौलाना बना दिया, हम मौलाना नहीं है। टोपी लगाए, कुर्तामा पैजामा पहने, दाढ़ी रखे, बैठा हुआ है। अच्छा, नीचे उसके हाफिज लिखा हुआ था, हाफिज लिखा हुआ था। तो कह रहा था कि हम मौलाना नहीं है, हम हाफिज हैं। हमने कहा तू हाफिज नहीं, तू सही मुसलमानों नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौलाना और हाफिज तो छोड़ो, तुम मुसलमानों नहीं हो। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी औलादों को अपने मजहब का, अपने दीन का इतना हुनर दे दो कि ये पैंट बूसट में भी अगर घूमे और कोई इनको टच कर दे तो उसे एहसास हो कि गलत जगह बयाना ले लिया। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा पॉइंट है, वाह वाह। इन्हें ईमानो अकीदे का इतना हुनरमंद कर दो
2 रोटी कम खाना चलेगा, लेकिन 60-70 साल की जिंदगी अगर हम 4 बेटों के बीच में गुजार के जा रहे हैं तो इतना हम उन्हें पेट पर पत्थर बांधना पड़े तो बांध ले, लेकिन इतना हुनरमंद करके जाओ साहब कि अगर इंतकाल हो जाए, बाप का जनाजा हो, तो सगा बेटा कम से कम इस लायक हो कि जनाजे की नमाज पढ़ा सके, सगी माँ के जनाजे की नमाज पढ़ा सके। इतना हुनरमंद करके जाना तो दुनिया कभी भी उन्हें नजर नहीं लगा सकती है, क्योंकि उसकी वजह यह है, टारगेट इस्लाम पर हमेशा रहा है और रहेगा। अल्लाह अल्लाह। उसकी वाहिद वजह यह है कि दीने इस्लाम अपने अंदर वो सच्चाई रखता है कि इस आईने के सामने कोई भी आता है तो उसकी गंदगी दिखने लगती है। हक है, हक है। उसकी गंदगी दिखने नजर आने लगती है। अब आप ही लोग हैं, नौजवान नस्ल ज्यादा इस पर एक्टिव रहती है। जैसे कोई फिल्म रिलीज होने वाली होगी, इनको पहले से पता चल जाएगा, सोशल मीडिया के जरिए मालूम हो जाता है कि ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर या फलाने मौके पर कोई फिल्म रिलीज होने वाली है। अब उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले से ही टिकट के लिए कोशिश करने लगते हैं, यहां तक कि हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है, इतनी टिकटें खरीदी जाती हैं। अल्लाह। क्या उसमें सब गैर होते हैं? नहीं साहब, 90% मुसलमान होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 90% मुसलमान होता है। अच्छा, उनमें उस दुनिया में कुछ ऐसे नाम हैं जो मुसलमानों के नाम से मैच करते हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो मुसलमानों के नाम से मैच करते हैं, तो ये जो है अलग उछलता है, अरे फलाने खान की है, फलाने खान की है, फलाने पठान की है, फलाने खान की है। हमने कहा जो जलील जा करके बातिल खुदाओं के आगे झुक करके गिर जाए, उसे तुम खान पठान समझ करके मुसलमान समझते हो। नबी के शान में गुस्ताखियां की गई, उस दुनिया से कोई आवाज उठी? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। नबी की शान पर, दीने इस्लाम पर न जाने कैसे कैसे लोगों ने बकवासें की, क्या उस दुनिया से कोई आवाज उठी? अगर खान पठान का नाम मुसलमान होता तो सारे खान पठान गिन लिए जाते। जात बिरादरी का नाम दीने इस्लाम नहीं है, आशिके मुस्तफा का नाम दीने इस्लाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसों को आप फॉलो करते हो, हाँ, ऐसों को आप फॉलो करते हो, जिनमें अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उसी खान पठान में से उठ करके उसने अपनी बेटी की शादी गैर के साथ रचा दी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, ये सारी हरकतें हो रही हैं, वो सब आपसे पोशीदा नहीं है। सैकड़ों औरतों के साथ मुहमारी करने वाला, जिना का बाजार गर्म करने वाला, ऐसों का कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए सिर्फ नाम पर आप फिदा हो करके टिकटें ना खरीदा करो, उन हरामकारियों के करीब ना जाया करो, थूक दो ऐसी चीजों पर, क्योंकि हमें मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी कल भी काफी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा, क्योंकि ये जिंदाबाद किसी इंसान का लगाया हुआ नहीं है, रब ने इसे जिंदाबाद कर रखा है, तो ये हमेशा रहेगा। ना खुदा की कुदरत मिट सकती है, ना मजहब इस्लाम मिट सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मजहब इस्लाम, खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें और आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है साहब। हाँ, इतना
सब कुछ वावेला होने के बाद भी क्या मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ गई? नहीं बढ़ी ना। कुछ तो है साहब जिसकी वजह से इतनी आंचें लग रही हैं, इतने धक्के खाए जा रहे हैं। नहीं तो मुसलमान ऐसी कौम का नाम कभी था ही नहीं। मुसलमान ऐसी कौम का नाम नहीं था जिसके पास सच्ची किताब भी मौजूद हो, सच्ची शरीयत भी मौजूद हो, सच्चा दीन भी मौजूद हो, सच्चा खुदा भी मौजूद हो, सच्चा रसूल भी मौजूद हो। ये कभी नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसी चीजों का मुशाहिदा अगर हम और आप कर रहे हैं तो है साहब, हम दूसरों के दाग देखते देखते अपना दाग देखना भूल गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम दूसरों पर उंगली उठाते उठाते खुद की जात को क्लीन करना, साफ करना भूल गए। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपनी समाज का, अपने घर बार का जायजा लेना पड़ेगा। क्योंकि मजहब के बगैर आप एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते हो सही तरीके पर, जो इंसान के पीने का तरीका है। मजहब के बगैर जिंदा रहना तो बहुत दूर की बातें हैं। इस्लाम से पहले क्या लोग जानवरों से बदतर जिंदगी नहीं जी रहे थे? जो भी मजहब पर उंगली उठा रहा हो वो तमाम चोचलेबाजी से हट करके अगर तन्हाई में बैठ करके गुफ्तगू कर ले तो एक भी बात का जवाब नहीं दे सकता साहब। अल्लाह अल्लाह। बंद कमरों की रिकॉर्डिंग और होती है, मैदान में स्टेज पर बात करना और होता है। अरे वाह 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 वाह, सच है सच है। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। क्यों? जब ऐसे लोग जवाब ना दे सके जो अपने आप को ही पूरी दुनिया में सिर्फ अहले जबान समझते थे, जिन्हें अरब कहा जाता है, ऐसों के बीच से इस्लाम निकल करके मुस्कुराते हुए उन्हें चैलेंज करते हुए आज भी वो चैलेंज बाकी है। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम। अगर तुम अपने आप को सच्चा समझते हो तो मजहब के मुकाबिले में, कुरान के मुकाबिले में ला करके कोई चीज ऐसी डालो जिसका जवाब बन सके। अकेले ना हो सके जवाब तो अपने तमाम मददगारों को बुला लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन खुद इरशाद फरमाया रब ने, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तमाम मददगारों को बुलाने के बाद भी तुम इस्लाम का, दीन का, कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते हो, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम नहीं कर सकते हो, और मैं बताए देता हूं वलन तफ़अलू, तुम कयामत तक नहीं कर सकते। वाह वाह। तुम कयामत तक हरगिज हरगिज इसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि चोचलेबाजी करना और है, कुरान और हदीस की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में, किताबों की रोशनी में गुफ्तगू करना और है, गुफ्तगू करना और है। तो इस्लाम कल भी दलाइल के साथ बात कर रहा था, आज भी कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जिसके पास दलीलें मौजूद हो। अगर दलील किसी मजहब के पास दुनिया में है तो वो मजहब इस्लाम है, जिसके पास दलील ऐसी बैयिन दलीलें मौजूद हैं कि साहब कयामत तक उसके जबर जेर में भी फर्क नहीं आ सकता है। दलीलों का मिटना तो बहुत दूर की बातें हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसके जबर जेर में भी फर्क नहीं आ सकता है। दलीलों का मिटना तो बहुत दूर की बात है। तो रब ने इरशाद फरमाया वलन तफ़अलू, कयामत तक तुम सारे मददगारों को बुलाने के बाद भी
हरगिज हरगिज इसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। जब रब ने कह दिया बंदों से, जब रब ने कह दिया बंदों से कि तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, तो अब कोई बंदा चोचलेबाजी करे तो उसकी नस्लें तो नापी जाएगी, इस्लाम की जांच नहीं की जाएगी। अरे बाबा बाबा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। भाई देखिए, सवाल करने के लिए भी हैसियत का होना जरूरी है, लेबल का होना जरूरी है। जी जी जी, हक हक। सवाल करने के लिए हैसियत का भी होना जरूरी है, लेबल का भी होना जरूरी है, और किससे सवाल कर रहा है इसका भी अंदाजा होना जरूरी है। जी जी, बेशक। हाँ, किससे सवाल कर रहा है इसका अंदाजा होना जरूरी है। और बड़ी चीजों के ताल्लुक से हमेशा ये उसूल दुनिया में रहा है, आज भी है, बड़ी चीजों के ताल्लुक से, कि बड़ी चीजों का मामला वो होता है कि छोटी चीजें अगर हरकतें करती हैं तो जांच छोटी चीजों की जाती है, बड़ी चीजों की कभी नहीं की जाती। अल्लाह 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 अल्लाह। बड़ी चीजों की नहीं की जाती। जैसे एक ऐसे मिसाल दे दे, आम मिसाल, कोई बैटरी रिक्शा वाला, इसमें कोई होगा तो बुरा ना माने, दूसरे बैटरी वाले कह रहे, कोई बैटरी रिक्शा वाला चौराहे पर, बिस्वा चौराहे पर बैटरी रिक्शे वाला ये कहे मैं प्रधानमंत्री से नाराज हूं, जी, मिलेंगे प्रधानमंत्री तो मैं पूछूंगा। अब पूरा गांव इकट्ठा हो करके ये कहे यार हालात बहुत बेकार हो गए हैं, बैटरी रिक्शा वाला काफी जलाल में हमको दिख रहा था, प्रधानमंत्री खबर करो, है किसी हिसाब से खबर करो, और प्रधानमंत्री से पूछो कौन सा ऐसा मामला हुआ है जो बैटरी रिक्शे वाला नाराज हो गया है। अगर ये बात आप कहोगे तो लोग कहेंगे कि इनको आगरा का पता बताया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पागल खाने। हाँ, इनको आगरा का पता बताया जाए, इनके दिमाग का इलाज किया जाए। कहेंगे बैटरी रिक्शे वाले ने बात की है तो अब जांच प्रधानमंत्री की नहीं बैटरी रिक्शे वाले की जाएगी। जी, हक है, हक है। क्योंकि छोटा 0 पॉइंट का अगर बड़े पर उंगली उठाता है तो उसी को 2 तमाचा मार के खामोश कर दिया जाएगा, बड़े तक बात भी पहुंचने न दी जाएगी। हक है, हक है, हक है। तो मार डुमार को मार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दुनिया की जलील नस्लें जो नस्ल कहलाने के भी लायक ना हो, वो अगर इस्लाम जैसे चमकते हुए सूरज पर उंगली उठाए तो जांच मजहब की नहीं उस जलीलों की जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब बात बड़ों की हो तो जांच हमेशा 0 लेवल के लोगों की करनी चाहिए, बड़ों तक तो बात भी नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो सब जांच शुदा है, वो सब जांच शुदा है, सारी जांचें हो चुकी हैं, जो भी नासिख मनसूख का मामला था वो सब हो चुका है, जितनी आयतों का हुक्म बंद करना था वो बंद किया जा चुका है, जितनी आयतों का हुक्म लागू करना था कयामत तक वो लागू किया जा चुका है। और जब हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे नबी पहला और आखिरी हज अदा करने के लिए जब तशरीफ ले गए तो मैदान अरफात में ये
आयत उतरी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ महबूब, अब आपने जो भी फरीज़े नबुव्वत था उसको आपने अदा कर दिया, जो तबलीग की जिम्मेदारी थी आपने पूरा कर दिया, जो काम करना था वो आपने कमा हक़्क़हू कर दिया। जितनी आयतें नाजिल होनी थी वो सब नाजिल हो गई, जितना कानून बनना था वो सब बन गया, जितना जो कुछ आना था वो सब कुछ आ चुका है। ऐ महबूब, आज के बाद, क्योंकि अब आप दुनिया से काम होने के बाद अब आप तशरीफ ले जाने वाले हो, अब आपके इंतकाल का लम्हा करीब आ रहा है, तो ऐ महबूब, आज मैं हज के दिन में अरफात के मैदान में आपकी मौजूदगी में, सहाबा की मौजूदगी में ये ऐलान किए देता हूँ, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, मैंने तुम्हारा दीन कंप्लीट कर दिया, मैंने तुम्हारा मजहब मुकम्मल कर दिया, मैंने इस्लाम को कंप्लीट कर दिया। ये इसलिए ऐलान नहीं था कि सहाबा जान जाएं, ये इसलिए ऐलान नहीं था कि सिर्फ नबी जान जाएं या सहाबा जान जाएं, बल्कि ऐलान ये कयामत तक के लिए है कि कभी इस मजहब के बारे में उंगली उठाने की नापाक हरकतें ना करना। ये मजहब मुकम्मल हो चुका है, अब ना इसमें कुछ निकाला जाएगा, न जबरन कुछ डाला जाएगा। जो कानून बन गया, अब नस्लें तो मिट सकती है, दुनिया बदल सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, आसमान का शामियाना टूट सकता है, जमीन की फर्श बिखर सकती है, लेकिन मजहब अपनी जगह से टल नहीं सकता। मजहब अटल है, कल भी अपनी जगह पर कायम था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकम्मल कर दिया गया। वो चू चू कर रहा था, टोपी लगाए, हजरत डिबेट में बैठा था, डिबेट था, ये डिबेट हो रहा था, अल्लाह अल्लाह, टोपी लगाए चू चू कर रहा था, और लास्ट में जब उससे कोई जवाब नहीं बन पाया, भाई पहली बात तो यह है कि तुमको जाना नहीं चाहिए। जी जी, ये सच है।